यहाँ विकास हुआ है बातों में, विकास हुआ है आंकड़ों में। विकास इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी की असलियत यही है कि उस तरह का सोच वो नहीं रखते हैं और उस तरह का फीडबैक नहीं लेते हैं। या तो फीडबैक देने वाली की कमी हो सकती है या फीडबैक देने वाला देता हो, उनके सुनने की कमी हो सकती है। आप बोलते हैं कि हमने सड़क बनवा दिया, सड़क बनवा के कौन सा बहुत बड़ा उपकार कर दिया आपने? वो तो आपका व्यवसायिक केंद्र है, वो तो आपको बनाना ही है। आप नहीं बनाइएगा तो जन आंदोलन हो जाएगा। हमारे टैक्स का पैसा कहाँ गया? इलाज बिल्डिंग नहीं करता है, इलाज डॉक्टर करता है। अब बिल्डिंग बनी है, डॉक्टर नहीं है। इस धरती पर बहुत ऊंचा जाने का स्कोप सबके लिए है, एक खास के लिए नहीं है। आपको देना ही था तो आप 1500 देते, आपको देना ही था तो आप 200 यूनिट बिजली देते। हमारी और एक योजना है 25 लाख रुपया देने की स्वास्थ्य बीमा के लिए, आप दीजिए ना 25 लाख रुपया, ये भी कीजिए। बिहार टॉक न्यूज़ आप देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद सिराज। अभी हम मौजूद हैं सीवान के गोरियाकोठी विधानसभा में, और गोरियाकोठी विधानसभा है ये एक हॉट सीट बना हुआ है और यहाँ से कई एक प्रत्याशी हैं। और इस गोरियाकोठी विधानसभा की जो दुर्दशा है, विकास से लोग वंचित हैं। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनका कहना है कि हमने बहुत सारा विकास किया है। यहाँ के एक कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं अशोक सिंह जी। आइए आज हमारी उपस्थिति उन्हीं के साथ है, इनसे जानते हैं गोरियाकोठी विधानसभा के बारे में कि इनका क्या वक्तव्य रहता है। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। आपको भी, बिहार टॉक न्यूज़ के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अशोक जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि गोरियाकोठी विधानसभा एक हॉट सीट बना हुआ है और यहाँ पे कई एक प्रत्याशी हैं, और यहाँ पे जो स्थानीय विधायक हैं उनका कहना है कि हमने विकास बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन यहाँ की जनता उस चीज़ को नहीं मान रही है, नकार दे रही है। देखिए, जब चुनाव आता है तो बिहार का सब सीटों हॉट हो जाता है। कोई सीट ऐसा नहीं है जो हॉट नहीं हो, क्योंकि सबका अपने आप में एक अलग क्रेज रहता है हर जगह का। कुछ सीटों का ज़्यादा चर्चा होता है, तो यही है, हॉट तो सब सीट है। बाकी विकास की जहाँ तक बात है, आप तो घूम के देखते होंगे क्षेत्र में विकास का क्या ये है, रेशियो है, लोगों से बात भी करते होंगे। हमको लगता है कि लोग जब मिलते होंगे आपसे तो बोलते होंगे, आप लोग ये भी सवाल करते होंगे निश्चित रूप से कि भाई माननीय द्वारा तो कहा जा रहा है कि हम अपने क्षेत्र को काफ़ी डेवलप किए हैं। लेकिन अगर एक बात आप सोचें, बताएं कि जहाँ डेवलपमेंट होगा वहाँ बचे कामों की चर्चा होगी, और वहाँ ये बात होगा कि फलाना फलाना काम हो गया और फलाना काम बकाया है, उसको किया जाए। लेकिन एक सामूहिक बात नहीं होगी कि हाँ विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ है। यहाँ विकास हुआ है बातों में, विकास हुआ है आंकड़ों में। विकास ऐसे मतलब तरीके से हुआ है जिससे लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, तभी तो लोग ऐसा बात बोलते हैं। सबसे पहली बात है कि जो माननीय हैं, तो हर व्यक्ति को, चाहे वो जिस भी पद पे हो, उसको सबसे पहले अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही समझनी चाहिए कि हमारी क्या जवाबदेही है। तो माननीय की जवाबदेही जो है, जैसे काम कोई हो रहा है तो माननीय की प्रथम जवाबदेही है अनुश्रवण करना। तो कहीं ना कहीं इसका अभाव है। आपको 2-3 जगह में ले जाना चाहता हूँ, आप जाएं और जाने का मौका लगे तो वहाँ की तस्वीर लोगों को दिखाएं भी और बोलें भी। ग्रामीण इलाकों में जाइए और ग्रामीण इलाकों की आवश्यकताओं पर ध्यान दीजिए, तब पूछिए उनसे। जैसे अभी बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है किसान के लिए, धान की रोपनी करनी है, पर्याप्त पानी नहीं है। और एक ही जगह का नहीं, हम सिर्फ गोरियाकोठी विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, अगल बगल भी आप सिवान से आते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि बहुत सी जगह ऐसे ही खाली है। आखिर जब प्रकृति का प्रकोप होता है, जब प्रकृति का प्रकोप हुआ है किसानों के ऊपर बुरा, तो इसी दिन के लिए न सरकार है कि सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि उन प्रकोपों से बचा जाए। अगर उन प्रकोपों पे ही जीना है तो क्या मतलब है इतना बड़ा आडंबर करने का, लाखों करोड़ों खर्च करने का। प्रकृति के भरोसे ही अगर हम लोगों का जीवन चलेगा तो वही तो फिर वही जीवन हो गया, जंगल वाला। बारिश होगी तो खेती करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो अभी की स्थिति वैसे ही है
उन लोगों को करवाना चाहिए मूल्यांकन कि भाई जो हमारे ट्यूबवेल हैं उनकी क्या स्थिति है, जो हमारे कैनाल्स हैं उनका क्या स्थिति है, कैनाल की जो ब्रांचेज हैं उनकी क्या स्थिति है, जो हमारे खेतों तक पानी पहुंचाते हैं उनकी क्या ये है। अगर हमारा किसान आज बिलख रहा है, आज काफ़ी मतलब दिक्कत में है, तो उसका क्या समाधान है, ये कौन चर्चा करेगा। मतलब एक सिस्टम है हम लोगों के यहाँ, जो जिस सिस्टम में चर्चा होती है और वहाँ से निराकरण किया जाता है, वहाँ के लोग अगर इस तरह की बात बोलेंगे, लोगों को भ्रमित करने की बात बोलेंगे, करेंगे कुछ बोलेंगे कुछ, ऐसी स्थिति में आप बताइए कैसे होगा जगह का विकास। सड़कें जो बनती है, आपको मैं बता दूं, सड़कें यूँ थोड़े बन रही है। सड़कों के लिए तो हमने टैक्स दे रखा है अलग से। एक मोटरसाइकिल खरीदने वाला आदमी जिस दिन जाता है मोटरसाइकिल खरीदने, उसी दिन 15 साल का टैक्स दे देता है सरकार को। अगर कोई गाड़ी खरीदने जाता है तो 15 साल का टैक्स देता है सरकार को। अगर बड़ी गाड़ियों को खरीदता है तो बड़ी गाड़ियों का टैक्स जो उसका 3 महीने का ड्यू है, 3 महीने पर जमा करता ही करता है, नहीं करता है तो पेनल्टी देना पड़ता है। आप बोलते हैं कि हमने सड़क बनवा दिया। सड़क बनवा के कौन सा बहुत बड़ा उपकार कर दिया आपने? वो तो आपका व्यवसायिक केंद्र है, वो तो आपको बनाना ही है। आप नहीं बनाइएगा तो जन आंदोलन हो जाएगा। हमारे टैक्स का पैसा कहाँ गया भाई? कि सब गाड़ी कोई खरीदेगा तो टैक्स नहीं देगा। तो ये तमाम चीज़ें, जो चीज़ आप कर सकते हैं, जिस चीज़ से जनता को सीधा लाभ हो, वो काम करना चाहिए। अभी बहुत ज़रूरी था कि सरकार जो अभी किसानों की स्थिति है उस पर बैठक करती, जहां बाढ़ आया है उसकी चिंता करती है सरकार। ये मैं नहीं कहता हूं कि यहाँ बैठकें नहीं होती होगी या चिंता नहीं होता होगा, चिंता करती है सरकार। लेकिन बंद रूम में बैठ के जो अफसर प्रोग्राम बनाते हैं और बाढ़ में जो त्रस्त लोग हैं उनके पास तक न वो राहत पहुंच पाता है और न उनको राहत मिल पाता है। वहाँ से टीवी पे अनाउंस हो जाता है ये सामान वहाँ चला गया, इस तरह की राहत कार्य चलाई जा रही है, लेकिन वहाँ स्थल पे कुछ नहीं है। ये छोड़ना होगा, नैतिकता को जिंदा करना होगा। नैतिकताएं मरी है। हम झूठ बोल के कितना दिन तक मान लीजिए कि शासन करेंगे? अगर हमारी प्रवृत्ति बन जाए कि हमको लोकप्रियता चाहिए, झूठ के बल पे ले सकते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए। आप मान लीजिए कि सिवान से आएंगे तो हरिहरपुर में बैठ के जो आपसे मैं बात बोलूँगा, ये बात कितना सच है ये आप तभी तक मान के जाएंगे ना जितना देर तक हरिहरपुर का अवलोकन आप नहीं कीजिएगा। जब कीजिएगा तो मेरे बारे में क्या अवलोकन, मेरे बारे में क्या परसेप्शन बनाइएगा? तो ये तो खुलने वाली बात है। तो अगर आम जनता के हित की हम काम करेंगे और आम जनता हमको बोले कि ना हमारे यहाँ विकास का कोई काम नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता है। इसका मतलब है कि आम जनता को ठगा जाता है, आम जनता को भ्रमित किया जाता है, आम जनता को मुद्दाओं से हटके अलग वोट के इशू पर, राजनीति के इशू पर, राजनीतिक लाभ के इशू पर गोलबंद किया जाता है। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, और समाज को बांट के जैसे हो वैसे करके होता है। एक्चुअल उनको लाभ मिले और वो मन से, किसी वर्ग का आदमी हो वो मन से मेरे साथ हो, ऐसा नहीं होता है। इसका अभाव है, ये होना चाहिए। अभी जो लोग बोल रहे हैं, जितनी सड़कों का आपने देखा है शिलान्यास हुआ है, वो कौन सी सड़क है? वो सड़क पहले बनी हुई थी और उसका मरम्मतीकरण हुआ है। तो आप मरम्मत करेगा नहीं, और जब मरम्मत करेगा तो बोर्ड लगा दीजिएगा और उसको लिख के अपने विकास के श्रृंखला में डाल दीजिएगा कि ये मेरा किया हुआ विकास है, ये भी कोई विकास है। आज जिस जमाने में मोबाइल पे एक एक चीज़ का लोग एनालिसिस करते हैं, वैसे समय में आप इस तरह की बात करते हैं। लोग क्या एनालिसिस करते हैं, इसका भी आपको एनालिसिस करना चाहिए कि आपके बारे में लोग क्या एनालिसिस करते हैं। कोई आदमी हो, कोई नेता हो, हम किसी नेता की बात करते हैं। अभी आप देखें लगातार मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है, आप लोग घूमते हैं देहात में, कि जो घोषणाएं हो रही है तो किस परिस्थिति में हो रही है? वृद्धजन पेंशन योजना इन्होंने कर दिया 400 से 1100। पता है आपको वृद्धजन पेंशन योजना 400 कब से मिल रहा है? ये 15 साल हो गया और लास्ट समय में इसको 1100 कर 15 साल तक आप 400 देते थे। क्या आज ही के दिन महंगाई बढ़ी है? पेट्रोल का कीमत आज हुआ है 105 रुपया, डीजल आज है 95-96 रुपया, आज कड़ुआ तेल हुआ है 200 रुपये किलो।
ये कहीं ना कहीं एक मतलब चुनाव आया है तो लोग सारे लोग समझ रहे हैं कि जो ये आप झड़ी लगा रहे हैं रोज, आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में पावर है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप वही काम कर रहे हैं, आप पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये तो हम लोगों का मुद्दा था कि भाई जब हम सरकार में आएंगे, क्योंकि हमारी सोच थी वैसी कि हम जनता को लाभ दें। अगर आपको देना ही था तो आप 1500 देते, आपको देना ही था तो आप 200 यूनिट बिजली देते। हमारी और एक योजना है 25 लाख रुपया देने की स्वास्थ्य बीमा के लिए, आप दीजिए ना 25 लाख रुपया, ये भी कीजिए कुछ। 2500 रुपया देने की हमारी बहन मान योजना में आप बोलते हैं कि ये लोग कहाँ से देंगे, आप कहाँ से दे रहे हैं? आप तो गलत बोल रहे हैं ना, आप झूठ बोल रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को ऐसे जाल में फंसा रहे हैं जिससे सिर्फ वोट की राजनीति होती है। आपकी आंतरिक इच्छा लोगों के प्रति कितनी मजबूत और कितना उनके प्रति सजग है, ये तो समझ में आता है। अच्छा, एक चीज़ देखा जाता है कि सुनने में आता है कि यहाँ पे जो है जब चुनाव आता है तो आपसी भाईचारा बन जाता है, लेकिन चुनाव के बाद जो विधायक जी का रवैया होता है तो अगड़ा पिछला वाला बहुत ज़्यादा होता है। ये सब भी पब्लिक से ओपिनियन लेना चाहिए, इन सब बात को भी आम पब्लिक से लेना चाहिए। आज जहाँ 10-20 को लोग जुटे ना, इसका और विस्तार से इस पर आप लोगों को मंथन करना चाहिए। हमारा आचरण आज के तारीख में ठीक बोले आप भाईचारा का है, तो एकाएक बदल कैसे जाता है भाई? ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है? ये तो 5 साल का है, 5 साल के बाद फिर हमको चुनाव में जाना है। तो एक सम आचरण होना चाहिए ना, कि आज अगर भाईचारा है तो कल भी भाईचारा रहे। ऐसा कौन सा पावर है जो शरीर में घुसते घुसते हमको बहुत ऊंचा लेके चला जाता है? इस धरती पर बहुत ऊंचा जाने का स्कोप सबके लिए है, एक खास के लिए नहीं है। तो ये है सोच, ये कोई जाति नहीं है। जिसके अंदर अगर भावना है कि हाँ वास्तव में हम जनता की सेवा के लिए हैं और जनता की सेवा करेंगे, वो चाहे किसी भी जाति से हो, कोई मतलब नहीं है। वो हर व्यक्ति के पास, हर आदमी के पास, हर मजहब के पास, हर ऊंच नीच के पास जाएगा और अपने भावना से उनको आच्छादित करेगा और उनको जितना दे सकता है वो लाभ पहुंचाएगा। अच्छा, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनको देखा जाता है कि वो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बड़ा ही करीब रहते हैं, बड़ा करीबी हैं। तो यहाँ पे स्वास्थ्य का क्या मतलब हाल है? यहाँ पे किस तरह की मेडिकल है और मेडिकल फैसिलिटी किस तरह की है? स्वास्थ्य मंत्री कोई बाहर के थोड़े हैं, स्वास्थ्य मंत्री बगल विधानसभा महाराजगंज के हैं। अब महाराजगंज के नहीं, जहाँ हम लोगों की विधानसभा का सीमा मतलब गोरिया कोठी का जहाँ सीमांत होता है, वहाँ से उनका सीमा प्रारंभ होता है। तो पड़ोसी हैं, अच्छा संबंध होना लाजमी है। एक ही दल में लोग हैं, संबंध तो होना चाहिए अच्छा। उनका भी बड़ा ध्यान रहता है विकास के प्रति, ऐसी बात नहीं है। एक ही बात मैं बोलूँगा कि जिस सोच के तहत लोगों को लाभ देना चाहिए, उस सोच की कमी है। इलाज बिल्डिंग नहीं करता है, इलाज डॉक्टर करता है। अब बिल्डिंग बनी है, डॉक्टर नहीं है। सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, बिल्डिंग की स्थिति खराब है, उसमें पुलिस डेरा जमाए हुए है, पुलिस का उसमें चौकी है, डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं होता है। बहुत ज़्यादा बोलूँगा, मुझे भी कहीं जाना है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी की असलियत यही है कि उस तरह का सोच वो नहीं रखते हैं और उस तरह का फीडबैक नहीं लेते हैं। या तो फीडबैक देने वाली की कमी हो सकती है, या फीडबैक देने वाला देता हो उनके सुनने की कमी हो सकती है, या अगर देता भी हो वो सुनते भी हो तो उनको करने की कमी है। क्या मजबूरी है वही बताएंगे। और मैं यही कहूँगा, उनके लिए भी बहुत लंबा समय निकला है उनका, सरकार का बहुत कम समय है। ये बात जानना, अगर कोई पद किसी व्यक्ति को मिलता है तो उस पद का शोभा, उस पद की गरिमा और उस पद का मर्यादा इसी में है कि अपनी पूरी ताकत पद के उस पॉइंट पे लगा के हर एंगल से लोगों की मदद कीजिए। क्या कर सकते हैं? आप सरकार में हैं, आप सरकार में नहीं हैं, कल आप जीतेंगे नहीं जीतेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, ये कोई काउंट नहीं होगा चीज़। यही काउंट होगा कि जो आपका कार्यकाल रहा है उसमें आपने किन किन कामों को किस किस ढंग से किया है, यही जीवंत रहेगा।
आप रहें हम रहें, आप नहीं रहें हम नहीं रहें, जो हमारी पीढ़ियां रहेगी वो इसी को याद करेगी। श्री बाबू को मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने आधुनिक बिहार को जाना है, श्री बाबू के कृतियों को जाना है। श्री बाबू जिस समय इस देश के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री थे, उस समय बहुत चुनौतियां हुई होगी, लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद जो रेखाएं उन्होंने विकास की खींच दी, उसके समकक्ष भी रेखा कोई नहीं खींच पाया आज तक। उसको पार करने की तो बात अलग है। तो ये उनका चेहरा नहीं बुलवा रहा है हमसे, ये उनकी आकृति नहीं बुलवा रही है, ये उनका जात नहीं बुलवा रहा है, उनका धर्म नहीं बुलवा रहा है, ये बुलवा रहा है उनकी कृति। अगर उनकी कृति महान है तो दूसरा पीढ़ी भी मैं इस नाम को लेने में एकदम मजबूर हूँ कि लूँगा ही नाम उनका। चूँकि विकास की बात आएगी तो उनका नाम लेना ही पड़ेगा। अंतिम सवाल रहेगा कि पिछले बार जब विधानसभा चुनाव हुई थी तो यहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी थे जो हार गए थे। अगर आपको प्रत्याशी बनाती है कांग्रेस, चर्चाएं चल रही हैं कि ये सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में जाए, अगर ये आपको प्रत्याशी बनाती है तो यहाँ पे जो प्रत्याशी अभी आएंगे और जो यहाँ पे वर्तमान विधायक है उनसे आपकी किस तरह लड़ाई होगी? नहीं, लड़ाई किस तरह होगी वो तो देखिए, कुछ वोट लगभग गठबंधनों के फिक्स हैं। तो अभी गठबंधन के पास वोट है, अब उसमें जीतने वाली वोट अपनी वोट जोड़नी है। जब अपना व्यक्तिगत वोट उसमें जुटेगा, जैसे जुटेगा रिजल्ट आ जाएगा। यही गेम है, इसी गेम को पढ़ना है। महागठबंधन का मात्र एक सूत्र है कि भाई हमको हर हाल में सरकार बनानी है, तो इस दृष्टिकोण से काम हो रहे हैं। मैं किसको कितना आया नहीं आया, क्या हुआ नहीं हुआ, इसके अलावे किसको लड़ाने से हमको रिजल्ट मिलेगा, इस पर विचारें हो रही है। तो आगे हमारा, अगर हमारे व्यक्तिगत व्यक्तित्व का वोट है, रिजल्ट है। पूर्व में आप प्रमुख भी रख चुके हैं, तो मतलब ये कितना आसान होगा आपके लिए ये सीट निकालना? देखिए, आसान और भारी तो मैं समझना ही नहीं हूँ, क्योंकि ये तो हो गया 25 साल, 25वां साल में आप हमसे बात कर रहे हैं एक स्थानीय निकाय के पद से। और मान लीजिए कि आज तक मुखिया से स्टार्ट हुआ, उसके पहले मैं राजनीतिक पार्टियों का काम करता था, उसके बाद स्टार्ट हुआ तो मुखिया से प्रारंभ हुआ 2000 से, और आज तक है, इसी पंचायत में है। तो आप सोच सकते हैं कि 25 सालों तक हमारी जनता हमको ये आशीर्वाद देती रही है, तो हमारा कौन सा कृत्य काम करता होगा। और लगातार आशीर्वाद देती है, बहुत से आए झकोड़े देती है। तो यही सब, ये मैसेज तो नज़दीक नहीं रहता है ना, ये तो मैसेज दूर तक जाता है। तो यही सब मैसेज है, लोगों में ये विश्वास है कि भाई इस व्यक्ति से हम लोगों का पारिवारिक ये है, और ये पारिवारिक सदस्य की तरह हमारे बीच रहेगा, ये कोई नेता की तरह रहेगा नहीं, ये तो भाई बंधु मित्र और सगा बन के रहेगा। वही विश्वास है, ये लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं। और आज भी मैं उसी तरह से लोगों का अंगीकार करता हूँ। जब भी लोग आते हैं तो मैं किसी में ये फ़र्क नहीं समझता हूँ कि भाई ये आदमी हमसे मिलने आया है, ये हमारा पारिवारिक व्यक्ति आया है, इसकी बात सुननी है और अपने क्षमता मुताबिक इसकी मदद करनी है। ये सब होता है, यही कारण है। चलिए, आप समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।